हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल्यूशन बाय सौरभ। आप सबकी डिमांड पर हम आपके लिए लेके आए हैं टेंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है और हर एक टेंस को आप किस तरह से बना सकते हो। ठीक है, हमने अक्सर देखा कि सभी बच्चों को टेंस के मामले में हर एक चीज़ पता होती है, लेकिन बहुत ही माइनर मिस्टेक करके वो अपना पूरा जो सेंटेंस है वो गलत कर देते हैं। माइनर मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो वो मेन वर्ब में आईएनजी लगाना भूल गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में जैसे आईएस लगाना भूल गए। कभी हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल जाते हैं या गलत कर देते हैं। तो इन माइनर मिस्टेक से हम किस तरह से बचें और टेंसेस के टाइप कितने होते हैं, किस तरह से हर एक टेंस में हम अंतर समझ पाएँ कि कौन सा टेंस किससे रिलेटेड है, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं टेंस से। सबसे पहले आप बात बताइए कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो टेंस क्या होता है, आप दिन भर जो बातें करते हो, है ना, आपने घर पे आप जो भी दिन भर आप जो शब्द बोलते रहते हो, वाक्य बोलते रहते हो, है ना, आपके अपनी माता जी से खाना मांगना, है ना, ये सब चीजें क्या है, ये सब टेंस में आते हैं ना कहीं आप वाक्यों का यूज करते हो। आज हम उन्हीं वाक्यों का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो अगर टेंस की बात करें तो टेंस को बोलते हैं हमें काल। टेंस को क्या बोलते हैं, आपको दिखने लगा यहाँ पे, टेंस को बोलते हैं हम काल। क्या बोलते हैं, काल। ठीक है, आपको सबको पता है कि जो हमारे टेंस होते हैं, काल होते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है वर्तमान। ठीक है, क्या होता है, वर्तमान। फिर भूत, भविष्य, यानी पहले भूतकाल आता है, फिर वर्तमान आता है, फिर भविष्य आता है। कैसे भी आप करके बात कर लीजिए। भविष्यकाल, है ना, भूतकाल यानी जो बीत चुका है, और वर्तमान काल यानी जो आपके साथ हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, ये आपका होता है पास्ट, ये आपका होता है फ्यूचर। यानी ये सब चीजें आपको क्लियर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि हम प्रेजेंट में कितना टाइप होते हैं, पास्ट में कितने टाइप होते हैं, फ्यूचर में कितने टाइप होते हैं, और इन टाइपों में जो आपके जो माइनर जो चेंजेबल है ना, क्या वो चेंज है, किस तरह से आप एक से दूसरा वाक्य भिन्न है, ये सब आज की वीडियो में आप विस्तार से। अगर हम इन सभी टेंसेस की बात करें तो आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सभी चार चार प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और आपका लास्ट आता है इन दोनों का मिक्सअप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी आपको एक चीज समझ में आई होगी कि इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक एक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि कहाँ पे परफेक्ट का क्या मतलब हमारा, कहाँ पर हमारे कंटिन्यूअस का क्या मतलब है। तो इंडेफिनिट देखिए, अगर आपने इसी को हम बोलते हैं बेस। क्या इसको बोलते हैं, बेस। अगर यहीं पे आपका बेस मजबूत है तो कोई भी टेंस आपको टेंस बनाने के लिए कॉपी या पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि कोमल से कड़ा बनने में कुछ वक्त तो लगेगा, छोटे से बड़ा बनने में कुछ वक्त तो लगेगा। तो इंडेफिनिट का क्या मतलब है, अनिश्चित। इंडेफिनिट का क्या मतलब होगा, अनिश्चित। आपने डायलॉग नहीं सुना होगा कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। तो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित रूप से करता हूँ, और इन लगा है तो इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। देखिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से आप समझ पा रहे हो जो काम लगातार चले, यानी जो काम आपका वर्तमान चल रहा हो। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा हो। ठीक है, आपने सुना होगा कंटिन्यूटी, मतलब जो लगातार एक्टिव हो, चल रहा हो काम। परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है, मतलब जो काम हुआ तो वर्तमान में, मतलब जस्ट अभी अभी हो चुका है, काम द्वारा क्या है, हो चुका है। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या मतलब है, बेफालतू का वाक्य बना दिया है, जिसको आपको पढ़ना है एग्जाम के पर्पज से, आपको रेडी होके जाना है तो उसको भी देखते हैं। परफेक्ट मतलब जो हो चुका है, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार चल रहा है, यानी काम आपका बहुत पहले से लगातार चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित का मतलब क्या होता है कि इस समय वो काम चल रहा है या नहीं चल रहा, उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे हम अगर आपको सामने एक एग्जाम्पल से बोलते हैं कि इंडेफिनिट में, जैसे राम स्कूल जाता है, बस केवल आप यहीं पे थोड़ा सा पैसेंस रखिए। टेंस का ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होगा जो आपसे बने ना, जैसे राम स्कूल जाता है। यानी इसमें अनिश्चित क्या है, इसमें इंडेफिनिट क्या है कि आपको ये नहीं पता है, कि आपको इतना पता है कि राम स्कूल जाता है, कि कोई राम है वो स्कूल जाते हैं। अभी वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं आपको नहीं पता, ठीक है। हो सकता है वो स्कूल में ही बैठा हो सकता है वो भी कहीं घूमने गया हो, लेकिन उनको इतना पता है कि ये राम है, ठीक है, वो स्कूल जाते हैं। सिंपल है ना। यानी अनिश्चित है, हो सकता है राम को स्कूल अभी गया ना, अभी वो घूमने गया हो, मामा के यहाँ घूमने गया हो, तो राम स्कूल जाता है मतलब अनिश्चित है। और अगर इसी में हम कंटिन्यूस की बात करें, इधर देखिएगा, जो काम आपका लगातार चलता है, ठीक है, मैं बोलता हूँ राम स्कूल जा रहा है, यानी इसमें कंटिन्यूटी की बात करते हैं, लगातार काम चल रहा है। यानी राम स्कूल लगातार जा रहा है। लगातार जाने का मतलब क्या है कि राम रोज जा रहा हो या ना जा रहा हो, हमसे मतलब नहीं है। कि इस समय हमने पूछा कि राम कहाँ, मतलब कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं। नहीं, इस समय क्या है, ये प्रेजेंट में आपका लगातार काम चल रहा है कि राम घर से निकला है, स्कूल ही जा रहा है। रास्ते में कुछ भी पड़े, समोसे की दुकान पड़े, जलेबी की दुकान पड़े, वो वहाँ पे विचलित नहीं होगा, वो स्कूल ही जाएगा, है ना। राम स्कूल जा रहा है। फिर परफेक्ट को अगर हम ध्यान से समझते हैं, जो काम हो चुका है, देखिए केवल राम शब्द से, है ना, राम जी से ही सब आपका जो टेंशन क्लियर हो जाएगा। राम स्कूल जा चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमने भी काफ़ी वीडियोस देखी कि अलग अलग टेंसेस के अलग अलग एग्जाम्पल्स टीचर लाते हैं और बच्चे बना भी लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही टेंस का मोड चेंज कर करके, सभी टेंसेस में परिवर्तन कर करके, आपको जब एक टेंस सामने लिखा होगा, उसके सभी टेंसेस बने होंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें एग्जैक्ट जो अंतर आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यानी इसमें स्कूल जाता है, इसमें स्कूल जा रहा है, इसमें स्कूल जा चुका है, यानी ये चीजें आपको क्लियर होंगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस का बहुत ही मजेदार टर्म होता है, यानी ध्यान से देखिएगा, राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत ही माइनर अंतर है, ध्यान से देखिएगा। राम स्कूल जा रहा है कंटिन्यूअस है, और राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यानी राम पिछले 2 घंटे से नहीं, घर पे हम लोग की मम्मी वगैरह हम लोगों को कि तुम भी 2 घंटे से तैयार ही हो रहे हो, नहीं, वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि इतना टाइम मतलब तैयार हो रहे हो 2 घंटे से, यानी बहुत समय पहले से आप तैयार हो रहे हो, बहुत समय पहले से आप घर से निकले, लेकिन आप स्कूल अभी तक नहीं जा पाए, कि इधर घूमे उधर घूमे। तो वही बात हो गई ना कि स्कूल से मतलब क्लास से पानी पीने के लिए निकले तो सीधा पानी पीने गए, लेकिन पानी पीने के बाद वापस क्लास में आना है तो पूरे स्कूल का चक्कर लगा के आए, ठीक है। यानी राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, यानी बहुत टाइम से राम स्कूल जा रहा है। काम शुरू हुआ था मतलब काफी पहले से, अब तक हो जाना था, लेकिन अब भी चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात यहाँ पर होती है। ऐसे हमें आप, चूंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इतनी भी आप लेंथी वीडियो नहीं करेंगे कि आप बोर हो जाओ पढ़ते पढ़ते, और काम की बात होगी, कम समय में होगी, बिना आपका टाइम वेस्ट भी होगा। अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट की बात करें हम, तो राम स्कूल जाता था, यानी काफी समय पहले राम स्कूल जाया करता था, अभी को हमें नहीं पता है, ठीक है, कि अब भी जा रहा है, कि नहीं कहते कि भैया क्या स्कूल जा रहे हो, तो पता नहीं, वो पहले तो जाता था, अब पता नहीं कि जाता है कि नहीं जाता है। राम स्कूल जाता था इंडेफिनिट, ये भी क्या हो गया, अनिश्चित। कंटिन्यूअस की बात करें तो राम स्कूल जा रहा था, ठीक है। जैसे आप कहीं घर से निकलो और कोई आपसे पूछे कि भैया वो मोहन कहाँ गए, तो अभी तो यहीं पे खेल रहा था, अब पता नहीं। यानी पास्ट में कंटिन्यूअस काम चल रहा था, अभी तो यहीं खेल रहा था, अब पता नहीं। परफेक्ट की बात करें इस हिसाब से, तो राम स्कूल जा चुका था, कि भैया क्या हुआ कि हमारे घर में मेहमान आए, लेकिन राम स्कूल तब तक जा चुका था। अगर वो बाद में आते या थोड़ा पहले आ जाते तो राम स्कूल हो सकता नहीं जाता।
लेकिन मेहमान बाद में आए, राम स्कूल पहले ही जा चुका था, यानी पास्ट में वो काम हो चुका है, अब कुछ नहीं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, ठीक है। यानी आप ऐसे रिलेट कीजिए कि आपके घर में मेहमान आ गए और आप स्कूल के लिए निकले ना, तो आपकी माता जी कहती हैं कि देखिए पिछले 2 घंटे भाई साहब तैयार हो रहे हैं, अभी तक नहीं जा पाए। नहीं, राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, अभी तक घर में बैठे हैं। नहीं, इस तरह से जब आप रिलेट करके चीज़ों को देखते हैं तो काफ़ी आसानी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आपका क्या रहता है, राम स्कूल जाएगा। नहीं कहते हैं कि भी भैया छोटे हैं हमारे, थोड़े बड़े हो जाएं तो ये भी स्कूल जाएगा। या आप बच्चों से पूछते हैं कि मेरे साथ स्कूल चलोगे, मेरे साथ स्कूल चला करोगे। ये आपका होता है फ्यूचर, फ्यूचर आप प्रेडिक्ट करते हो, तो राम स्कूल जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो राम स्कूल जा रहा होगा। आप 2 लोग आपस में बातें कर रहे हो कि भैया वो बताओ वो क्या कर रहा होगा, कुछ नहीं यार वो स्कूल जा रहा होगा। यानी फ्यूचर में आप बताते हो कि इस समय वो क्या कर रहा होगा, तो स्कूल जा रहा होगा। जैसे आप स्कूल नहीं गए और आप सोच रहे हो अच्छा 11 बज रहे हैं, तीसरा पीरियड चल रहा होगा, है ना, मैम इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, इस तरह से। या आप किसी वजह से हमारी क्लास नहीं ले पाए 11 बजे जो डेली अपलोड होती है, ठीक है, लाइव भी आपके सामने जल्दी आएंगे क्योंकि आज हम इस समय बिजी हैं, सर की क्लास आ गई होगी, सर की क्लास चल रही होगी, ठीक है। यानी ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में भी काम प्रिडिक्ट कर चुके हैं जो असंभव है, तो राम स्कूल जा चुका होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। अभी तक हमने आपका कोई भी ट्रांसलेट नहीं किया, अभी तक आपका पूरा का पूरा चला है हिंदी। हिंदी में आपने टर्म को समझा है, कौन सा इंडेफिनिट में आएगा, कौन सा कंटिन्यूअस में आएगा। अब हम केवल आपके सामने एक टेंस से आपको सभी चीजें दूर कर देंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस में आपको केवल टाइम का बताया जाता है और वर्क का बताया जाता है। टाइम और वर्क, इन दो पे कैसे कंट्रोल करना है आपको धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम आपके सामने 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 चीजें क्या, एक ही चीज बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब तो हालांकि कम ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसमें पता चल जाएगा आपको कि कंटिन्यूअस में आपकी मेन वर्ब तीनों में एक ही लगेगी, परफेक्ट में भी आपकी एक ही मेन वर्ब लगती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तब भी मेन वर्ब का सेम रहेगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना, तो देखते हैं। जैसे देखिए ये आपका प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से ये फ्यूचर के चालू हैं। हम इसको थोड़ा इस साइड लिख रहे हैं जिससे आपके बाकी जो एग्जाम्पल्स चलेंगे इस साइड चलते रहेंगे, ये आपका लिखा रहेगा। और इसको याद करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने इसको साइड में लिखा है कि जब तक आपकी पूरी क्लास इधर चलेगी आपकी नज़र इस पर बार बार पड़ेगी और तुरंत आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। हम यहाँ पर किस चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का जब भी आपको यूज करना पड़ेगा तब आप डू या डच का यूज करोगे, डू या डच का यूज यहाँ पर आप करोगे। कंटिन्यूअस में आपको हेल्पिंग वर्ब का जब भी यूज की जरूरत पड़ेगी आप इज, आर, एम का यूज करोगे। परफेक्ट में आप हैज, हैव का यूज करोगे, हैज, हैव का यूज करोगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करते हैं तो हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। केवल आप इन चारों को याद कर लीजिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। डू डज इंडेफिनिट में किया तो पास्ट इंडेफिनिट में आप डिड का यूज करोगे। इज, आर, एम का यूज किया था तो कंटिन्यूअस में आप वाज, वर का यूज कर लोगे। परफेक्ट में आपने हैज, हैव का यूज किया था, इसमें आप हैड का करोगे। और यहाँ पे हैज के साथ बीन लगाया, हैव के साथ बीन लगाया, यहाँ पर हैड है, तुम केवल हैड के साथ ही बीन का यूज कर लेंगे। बहुत ही आसान भाषा में अगर आप समझोगे तो आपके लिए आज के बाद जो टेंस है बहुत ही आसान चीज हो जाएगी। लेकिन 2 प्रॉमिस, एक प्रॉमिस आपको करना है हमसे, एक प्रॉमिस हम कर रहे हैं आपसे। आपका प्रॉमिस, हम आपसे ये प्रॉमिस है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको इसके बाद टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो हम विल, शैल का यूज कर लेते हैं, विल, शैल का यूज कर लेते हैं। कंटिन्यूअस में हम बात करें तो विल बी, शैल बी का यूज कर लेते हैं हम, विल बी, शैल बी का यूज कर लेते हैं हम।
परफेक्ट की बात करें तो हम विल हैव शैल हैव का यूज कर लेते हैं, विल हैव और शैल हैव। एक चीज आपको ऐसी बताएंगे कि आपको सभी डाउट यहाँ पर से दूर। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हम विल हैव बीन शैल हैव बीन का यूज कर लेते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज कर लेते हैं। थोड़ी सी लैक ऑफ स्पेस है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं बोल तो रहा हूँ, लिख लीजिएगा, आप भी इसे चार्ट बना लीजिएगा। विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करते हैं। ओके, क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, अभी बता दूंगा। जैसे बच्चे हमसे कह रहे हैं अभी, जैसे आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं लेकिन ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि अभी आपने जो बताया था कि छोटे से बड़ा बनने में कुछ वक्त लगेगा, वो थोड़ी 4 लाइनें बता दीजिए। तो अभी आपको बताएंगे बिल्कुल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या यूज किया? डू डज का। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल का यूज किया। कंटीन्यूअस में आपने इज आर एम का यूज किया, इसमें वाज विल का यूज किया, इसमें विल बी शैल बी का यूज किया। लेकिन आपने देखा होगा परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमने हैज हैव का यूज किया, यहाँ पर हैड का यूज किया, और यहाँ पर विल शैल तो इसमें मतलब क्या है, नेसेसरी है, बहुत ही अनिवार्य रूप से फ्यूचर का मतलब विल शैल। तो देखिए विल शैल आपको सभी में दिख रहा है, लेकिन हैव यहाँ पर विल हैव शैल हैव। और देखिए इसमें बीन यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस में चाहे आपका प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, आपका बीन बिल्कुल ही रहेगा। ठीक है, जैसा भी बच्चों के लिए तो कुछ भी। आपके लिए 4 लाइनें बोलूंगा कि कोमल से कड़ा बनने में कुछ वक्त लगेगा। अभी आप बहुत कोमल है ना, बात बात पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा मजबूत बनने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिर मिट्टी से घड़ा बनने में कुछ वक्त लगेगा। कुम्हार भी अपनी जो मिट्टी है उसका घड़ा बनाने में थोड़ा सा वक्त वो ले लेता है। तो आपके लिए संदेश क्या है? मेहनत के साथ अपने कदम चलते जाइए। आपको जो भी दूरी तय करना है, आपको जो भी आपका एम हो, उसके प्रति आप मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि छोटे से बड़ा बनने में कुछ वक्त लगेगा। यानी इस तरह से आप ये 4 लाइनें, हालांकि मैं कवि सम्मेलन में गया था पार्टिसिपेट करने, एक साथी ने हमको ये लाइनें कही थी, बहुत प्यारी लाइन लगी। हालांकि हमें उनका नाम तो एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन ये लाइन मेरे लिए अभी भी तुरंत हमको याद हो गई, तो यही लाइन आपके साथ मैंने शेयर की। ठीक है, वही बात हम फिर से कहेंगे, छोटे से बड़ा बनने में कुछ वक्त तो लगेगा, बस उस वक्त में आपको क्या करना है? मेहनत के साथ अपने कदम चलते जाइए, एक दिन जरूर आप छोटे से बड़े हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपने देखा। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, यहाँ पे पूरी क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिटली। वन बाय वन देखते हैं चीजों को, बहुत मजा आएगा पढ़ते समय आपको। शॉर्टकट में लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई प्रॉब्लम है ना, क्योंकि पूरा लिखने में टाइम वेस्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी आप वाक्य बनाने जाएं तो आपको चाहिए सब्जेक्ट, सबको पता है। सब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ये हम आपको बिल्कुल बेस फॉर्मूला बता रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है, मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं आरपी। आरपी टर्म आपने अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो आज आप जान लीजिए क्या है आरपी। आरपी को हम बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट, यानी बचा हुआ हिस्सा। जैसे मैंने बोला मोहन आम खाता है, तो आपका क्या है, मोहन सब्जेक्ट हो गया, आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, खाने की क्रिया हुई मेन वर्ब। तो ये तो इसमें आरपी यानी रिमेनिंग पार्ट हमारा कुछ बचा ही नहीं। लेकिन हम बोलते हैं कि सोहन मोहन के साथ आम खाता है, तो मोहन के साथ आपका रिमेनिंग पार्ट बचा, हम उसको वहां पे बाहर यूज कर लेते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका जब आप एफर्मेटिव वाक्य बनाते हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। मेन वर्ब में आप यस या यस का यूज कर लेते हैं अगर हमारा जो वाक्य है वो सिंगुलर होता है तो, है ना। अगर आपको ये फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम होती है तो इस फार्मूले पे आप ध्यान बिल्कुल ना दीजिए। ठीक है, सब कहते हैं आपसे फार्मूला याद कीजिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल ना ध्यान दीजिए। बस आप जो प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस को अच्छे से करिए, ये आप खुद से लिखना कब सीख जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। किसी भी टेंस के 4 वाक्य होते हैं, 4 वाक्य का मतलब क्या है, चारों देखते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा आपका होता है निगेटिव, तीसरा आपका आता है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव के होते हैं 2 पार्ट। कैसे 2 पार्ट, एक एक करके देखते हैं। जैसे हमने पहला पार्ट लिखा, पहला पार्ट हमने जैसे कि लिखा राम, कुछ और ले लेते हैं, अच्छा अनुभव, अनुभव बाजार जाता,
हमने क्या किया, अनुभव को बाजार भेज दिया। अब इसको बना, जैसे कि अब वन बाय वन देखते हैं। क्या हमने लिखा, अनुभव बाजार जाता है। इसको हम बनाएंगे बाद में, पहले चारों समझते हैं। नहीं में हमने क्या किया, अनुभव बाजार नहीं जाता, यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये निगेटिव टेंस हो गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव में दो होते हैं, एक आपका होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरा आपका होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यू एच। ये क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे ऐसे सवाल जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सको। जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बेटा क्या आप स्कूल जाते हो, तो आप या तो कहोगे हाँ या तो कहोगे ना। नहीं, ऐसे सवाल जिनका जवाब आप या तो हाँ में आंसर दे दो या तो आप ना में आंसर दे दो। कोई पूछे जैसे बेटा खाना क्या तुम खाना खाओगे, तो कहोगे या तो हाँ कहोगे हाँ खाएंगे, या तो कहोगे नहीं खाएंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि आपका क्या नाम है, तो आप उसका जवाब क्या हाँ या ना में दोगे, तो वो आपका हो जाता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। और ऐसे सवाल जिनका जवाब आप हाँ या ना में दो वो आपका होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसको बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखते हैं क्या अनुभव बाजार जाता है, क्या अनुभव बाजार जाता है। और यहां पर हम लिखते हैं अनुभव बाजार क्यों जाता है, अनुभव बाजार क्यों जाता है, क्यों जाता है। यानी यहां पर हमने क्या किया, अनुभव को बाजार भेजा और उसी से आपके जो चारों जो हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के दो टाइप आपको चारों क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा हमको चेंजेबल क्या है, ठीक है, किस तरह से बनते हैं, उसका आपको शेप माइंड में आपके आएगा। तो बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अनुभव ओके, जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब आपकी जो अफर्मेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। बताएंगे केवल आपके दो वाक्य हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं। मेन वर्ब आपकी है जाना, जाना को क्या बोलते हैं, गो। और आप मेन वर्ब में यस या यस लगाते हो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो गो के साथ आपने क्या कर दिया, गो। अनुभव गोज टू, और ऑब्जेक्ट हमारा मार्केट, अनुभव गोज टू मार्केट। ठीक है, आरपी यहाँ पे आपका है नहीं, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट है नहीं। अगर होता अनुभव सोहन के साथ तो विद सोहन आपका हो जाता रिमेनिंग पार्ट। निगेटिव पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हमने लिखा अनुभव, अनुभव में हमने कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है, अनुभव हमने वैसे लिखा। फिर सपोज आपने क्या लिख दिया, गोज, क्योंकि यही मिस्टेक तो बच्चे करते हैं, हम भी गलत लिखते बता रहे हैं। फिर हमने लिखा गोज टू मार्केट, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। भी ध्यान से देखिए इसमें गलती क्या है। अब देखिए ध्यान से, अनुभव बाजार नहीं जाता है, आपकी इसमें इंडेफिनिट में आप हेल्पिंग वर्ब में क्या देखा था, डू या डज, तो अभी हमने डू लिख दिया, डू। लेकिन आप ध्यान से देखिए डज क्यों है, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम डज यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब के साथ हमारा यस या यस लगा होता है, तो उसी यस या यस को कवर करने के लिए हमने डू में यस या यस लगा के डज बना दिया है। तो अनुभव डज गो टू मार्केट, क्या ये हमारा सही वाक्य है, बिल्कुल नहीं। अभी हमने नहीं का तो यूज ही नहीं किया है, तो डज के बाद क्या लगा दिया हमने, नॉट। यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, लेकिन हमको अगर नॉट लगाना है तो नॉट के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वो हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू या डज। तो हमारा पूरा वाक्य बना अनुभव डज नॉट गो टू मार्केट। अभी हम इसमें पूरा कंपेयर करके दिखाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या अनुभव बाजार जाता है, आपका जवाब होगा हाँ या ना, तो यस नो टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या शब्द जो है वो बहुत आगे आ जाता है। तो इसमें देखिए जिस प्रकार से क्या वर्ड आगे आया है, पहले हम इसको उसी क्या के साथ ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसको मैं पॉइंट आउट कर दूं, इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो आपकी सबसे आगे आ जाएगी। तो यही डज क्या हो जाएगा, डज आगे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हमने बताया कि यही आपका जो डज है वही डज आपका आगे आ जाएगा। तो आप इसी डज को आगे ले आइए, डज। फिर सेम आपका क्या हुआ, अनुभव, डज अनुभव
फिर सेम आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, गो टू मार्केट, डज अनुभव गो टू मार्केट। एक मिस्टेक बच्चे करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनर चीजें ध्यान रखिएगा। अब आया अनुभव बाजार क्यों जाता है, इसको हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। ये WH क्या है, WH फैमिली, यानी ऐसी फैमिली जिन शब्दों की शुरुआत W या H से होती है। हिंदी में बताएं तो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, किसने, किससे आदि इत्यादि, ठीक है। यानी व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, हाउ मच, हुज, विच, ये सब चीजें, हाउ मेनी, ये सब क्या है, यानी इनकी शुरुआत या तो W से होगी, व्हाट, व्हाई, या तो H से होगी, हाउ आदि, ठीक है। तो अनुभव बाजार क्यों जाता है, तो इसको हम बोलते हैं गुंडा वर्ग। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम बोलते हैं गुंडा वर्ग, ठीक है, गुंडा वर्ग। और गुंडे लोगों की आदत होती है हमेशा सबसे आगे आने की, तो गुंडा वर्ग होती है WH फैमिली, वो सबसे आगे आती है। यानी क्यों, क्यों को आप बोलते हो भाई, तो भाई आ जाएगा सबसे आगे। और फिर इसके बाद ये आपका जो ये पूरा वाक्य लिखा है, बस इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। भाई डज अनुभव, भाई डज अनुभव गो टू मार्केट, भाई डज अनुभव गो टू मार्केट। यानी अब आप इसमें से देख क्या सकते हो कि अनुभव अनुभव अनुभव, सब्जेक्ट आपका सेम रहा, टू मार्केट टू मार्केट टू मार्केट टू मार्केट। चेंजेबल क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब से ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यहाँ पर आपकी मेन वर्ब क्या रही, गोज। निगेटिव में आपने डज नॉट लाया, यस या यस को हटा दिया। फिर देखिए यहाँ पर आपका यही डज आगे आ गया, यही आपकी जो WH फैमिली वो सबसे आगे आ गई। इसी प्रकार से हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं बचेगा, ये हम बोलते हैं। तो मैंने लिखा सूर्य चाय पीता है, ठीक है। अगला वाक्य लिखा, राजू पतंग नहीं उड़ाता है, नहीं उड़ाता है। इसके बाद मैंने बोला कि मीना, या मीना की जगह कोई प्रोनाउन ले लेते हैं, तुम खाना कब खाते हो, कब खाते हो। हमको पता है कि हमारे सभी प्रेजेंट के टेंस हैं, है लिखा है, और इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें हमको कोई ये भी नहीं पता है कि हमारा किस टाइम में काम हो रहे हैं। तो सूर्या चाय पीता है, बनाते हैं, सूर्या पीने की होती है, चाय पीने की होती है, टेक द टी। ड्रिंक का यूज नहीं करना है, ड्रिंक हम वो करते हैं, पानी पीने के लिए आप ड्रिंक कर सकते हो। ड्रिंक का मतलब होता है आप एक बार में उठाए और पूरा गटक ले लिया। टेक का मतलब होता है एक एक सिप किया, आपने चाय क्या किया, एक एक घूंट पीते हो। तो सूर्या टेक्स, एक मनी लेना होता है, और आपको यस या यस लगानी कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर है, तो सूर्या टेक्स द टी। कितना इजी है। सूरज सॉरी राजू पतंग नहीं उड़ाता है, तो राजू डज नॉट, क्योंकि हमारा राजू सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगा, डज नॉट। उड़ाने की क्या होती है, फ्लाई, फ्लाई द काइट। तुम खाना कब खाते हो, तो कब आ गया, देखिए गुंडा वर्ग, कब को क्या बोलते हो, व्हेन, व्हेन सबसे आ गया। और तुम यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। व्हेन डू यू टेक द फूड, यहाँ पर भी ईट नहीं लगाना है, ठीक है, टेक द फूड। ईट वो होता है कि जब आप जैसे जानवर अपना चारा खाते हैं, है ना, एक बार मुंह गया अगर चन्नी में जो भी हुआ, तो वहां तक तब तक नहीं हटाना है जब तक खाली नहीं कर देते। आप टेक करते हो, है ना, चीजों को टेक करते हो, एक एक बाइट आप लेते हो। तो व्हेन डू यू टेक द फूड, यहाँ से देखिएगा हमने यहाँ पे डू लगा दिया, हेल्पिंग लगा दिया, यहाँ पे पहले प्लूरल है तो हमारा ये लगने का काम नहीं है। यहाँ पर ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमारा डज हो गया, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। यानी इस तरह से आपके हमें लगता है सारे डाउट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे डाउट क्लियर हो गए। इसी प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं और बाकी टेंसेस भी। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस कहता है हमारा काम अभी तक हो रहा है, तो सेम इसमें प्रोसेस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस
मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। जैसे एफर्मेटिव में अगर वाक्य आ गया कि मोहन पतंग उड़ा रहा है, क्या आपने बोला कि मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो डायरेक्ट बनाते हैं तो मोहन, ठीक है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, मोहन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, तो मोहन इज फ्लाइंग फ्लाइंग ए काइट, फ्लाइंग ए काइट। मोहन एक पतंग उड़ा रहा है, फ्लाइंग ए काइट या फ्लाइंग द काइट, मोहन पतंग उड़ा रहा है। अब हम निगेटिव में अगर हम बोलें मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो इसी इज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। ध्यान से देखिएगा, मोहन इज नॉट फ्लाइंग द काइट, यानी सबसे इजी टेंस जो आपका होता है वो हम कंटिन्यूअस के ही टेंस को बोलते हैं। कंटिन्यूअस हमने इसलिए कहा कि वो प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी सबसे इजी टेंस आपका कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज हमको ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट, बाकी चीजें सेम। अगर हम बोले मोहन, क्या मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो क्या के लिए आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हमने आपको पहले बताया था जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले आ जाती है। इज मोहन फ्लाइंग ए काइट, इज मोहन फ्लाइंग ए काइट, क्या मोहन पतंग उड़ा रहा है, इज मोहन फ्लाइंग ए काइट। उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव के हम दूसरे टेंस की बात करें हम कि मोहन पतंग क्यों उड़ा रहा है, तो क्यों आपका हो गया गुंडा वर्ब, यानी क्यों के लिए लिखोगे वाई, और यही ऊपर वाला टेंस पूरा कर दीजिए कॉपी पेस्ट। वाई इज मोहन फ्लाइंग ए काइट, वाई इज मोहन फ्लाइंग ए काइट, मोहन पतंग क्यों उड़ा रहा होता। यानी आपने केवल अभी दूसरा टेंस पढ़ा है और हमें पूरा हमें कॉन्फिडेंस है इस बात का कि आपको लगभग 80% चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि किस तरह से हम अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव टेंस आपस में आसानी से बना सकते हैं, है ना। केवल निगेटिव में आपने इज के बाद नॉट लगा दिया, अफर्मेटिव में क्या आया, हमने इज को बाहर ले लिया, और आपका गुंडा वर्ब आया, हमने डब्ल्यूएच फैमिली आया, हमने उसको सबसे बाहर लिख लिया। ठीक है, अब अगला टेंस हमारा आता है, उसको शुरू करते हैं। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हम हिंदी लिखना चाहिए छोड़ बंद कर दिए कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो यहाँ पे कि पता चला 2 घंटे इसी में बर्बाद हो गए टेंस में। ठीक है, हालांकि हम ये चीज़ें 10 मिनट की टॉपिक समझते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा डीप बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पीपी, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट सेम होगा, आरपी सेम होगा, मेन वर्ब भी होगा भैया, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म होगी। कितनी फॉर्म होगी, कैसी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप खुद समझ जाएंगे, आप खुद हमको बताएंगे कि कौन से टेंस में किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब या किस प्रकार की कौन सी मेन वर्ब का यूज करते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, अफर्मेटिव आ जाए, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है ऐसा वर्क जो आपका अभी जस्ट हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आप पूरी वीडियो देख गए और वीडियो देखने के बाद बोले कि मैंने टेंस सीख लिया है, मैं टेंस सीख चुका हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य लाया, वह गांव जा चुका है, वह गांव जा चुका है, तो बनाइए सब्जेक्ट आपका क्या है, वह, यानी फिर हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैज या है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ है, तो ही हमारा सिंगुलर है, तो ही हैज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती है, एक होती है बेस फॉर्म, एक बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, एक होती है आपकी सेकंड फॉर्म, एक होती है आपकी थर्ड फॉर्म, और चौथी फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हैं, जो आपने यूज किया था कंटिन्यूअस में। तो ही हैज, और जाना, जाना का होता है गो, और गो की आपकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो, वेंट, गॉन, तो ही हैज गॉन टू विलेज, ही हैज गॉन टू विलेज, वह गांव जा चुका है। सीता किताब पढ़ चुकी है, सीता हैज रेड द बुक,
रीड 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 आपका सेम रहता है, लेकिन इसको पढ़ते थोड़ा सा अलग है। रीड रेड रेड, तो सीता रेड द बुक। वह अखबार बेच चुका है, तो ही हैज सोल्ड द न्यूज़पेपर। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। निगेटिव की अगर बात करें, वह गांव नहीं जा चुका है, तो ही हैज नॉट गॉन टू, और आपका विलेज यहाँ पर आपका सेम रहेगा। यानी हैज के बाद आपने क्या लगा दिया, नॉट, और यही आपका चेंज हो चुका सॉरी निगेटिव में। यानी पॉइंटेबल बात यह है कि आपने ही वैसे रखा, हैज वैसे रखा, गॉन वैसे रखा, टू वैसे किया, विलेज भी वैसे किया, बस निगेटिव बनाना था, नॉट ऐड कर दिया। नॉट हमेशा ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट हम ऐड करते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। और जब इसी में हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं कि वह गांव सॉरी क्या वह गांव जा चुका है, तो जब क्या वर्ड आता है तो वही हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है। तो यही हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे आगे आ जाएगी। हैज ही गॉन टू विलेज, हैज ही गॉन टू विलेज, यानी हैज आपका क्या हुआ, सबसे आगे आ गया, ही गॉन टू विलेज। हाँ, एक पॉइंट और कि अगर इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव आ जाए, जैसे वह क्या वह गांव, क्या वह गांव नहीं जा चुका है, तो हैज ही नॉट गॉन टू विलेज, हैज ही नॉट गॉन टू विलेज। और हम इंट्रोगेटिव की सेकंड टाइप की बात करें, जो हम गुंडा वर्ब बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली का, कि वह गांव कब जा चुका है, तो कब के लिए वेन जो हमारा है सबसे आगे आ जाएगा, और बाकी पूरा वाक्य ऐसे, क्योंकि नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो व्हेन हैज ही गॉन टू विलेज, हमें पूरा यकीन है कि आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो रही होंगी, और हमने बहुत ही कम समय में इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट को कवर कर लिया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करके इन चारों को भी बहुत ही जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ओके, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। किस तरह से ये वाला वाक्य हमारा बनाया जाता है, सेम आपका इसमें भी चलेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब में आपकी लगेगी आईएनजी फॉर्म, खूब ध्यान से, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका आरबी। बस इसी टेंस के बाद हम आपको बताएंगे ये चीज़ें बाद में, हम ये नहीं कि बिल्कुल लास्ट में आपको बताएं, यही चीज़ आपको बताएंगे अभी कि हमने क्यों कहा था कि हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ब उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, क्योंकि है दोनों इंपॉर्टेंट। क्यों मैंने कहा था कि मेन वर्ब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि हम आपको तरीका बताएंगे याद करने का, जिस ठीक है इसी टेंस के बाद। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग। फिर देखिए सब्जेक्ट, जैसे कि अभी मैं आपके सामने टेंस लिखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब बनाते हैं इसको, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अगर मैं बोलता वह किताब पढ़ रहा है तो हो जाता है ये कंटिन्यूअस का, कि इस समय वो किताब पढ़ रहा है। लेकिन जब 2 घंटे से, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी काम बहुत पहले से चल रहा है, तो वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो ही, हेल्पिंग वर्ब आपका हैज बीन, हैज बीन, जो कि हमारा सिंगुलर है इसलिए हैज बीन, ही हैज बीन। पढ़ने की होती है रीड, और हमको मेन वर्ब में लगानी है आईएनजी, तो ही हैज बीन रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर। यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट है कि कहीं पर आप फॉर का यूज करोगे, कहीं पे आप सिंस का यूज करोगे। तो कहाँ पर आपको फॉर का यूज करना है, कहाँ पर आपको सिंस का यूज करना है, यानी आप कहीं कहीं पे फॉर यूज करोगे, कहीं कहीं पर सिंस का यूज करोगे। अगर यहाँ पे आपका समय अनिश्चित है,
अगर आपका समय अनिश्चित है तो आप उसके लिए आप फॉर का यूज करोगे, और अगर आपका समय निश्चित है, ओके, निश्चित समय के लिए आप सिंस का यूज करोगे। अनिश्चित और निश्चित टर्म का क्या यूज है कि वह 2 घंटे से, सुबह के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, रात के 2 घंटे से, नहीं अनिश्चित समय है, वह 2 महीने से दिल्ली में रह रहा है। तो 2 महीने कौन 2 महीने भाई, शुरुआत के 2 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कौन से 2 महीने, ठीक है। और निश्चित से टर्म का आपका ये मतलब है कि वह सोमवार से किताब पढ़ रहा है, यानी आपको कंफर्म है कि वो सोमवार से, अगर आज बुधवार है तुमको पता है कि सोमवार से किताब पढ़ रहा है, ठीक है। वह 1980 से दिल्ली में रह रहा है, यानी 1980 तुमको एक टर्म पता चल गया, ठीक है भाई वो निश्चित समय से अवधि में यानी दिल्ली में रह रहा है। नेगेटिव की अगर हम बात करें, इसी का अगर नेगेटिव बनाए हम तो ही हैज नॉट बीन। आपको एक बात फिर से नोट करनी है कि हैज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आएगा, बीन उसके बाद लगेगा, हैज बीन नॉट नहीं करना है, हैज नॉट बीन। और आपका पूरा टेंस आपका सेम, रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव की बात करें तो देखिए आपने बताया था कि क्या वह 2 घंटे से, अगर यहाँ पे क्या हो जाए तो ये आपका वाक्य आता है इंट्रोगेटिव का, तो आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। तो हेल्पिंग वर्ब में केवल भैया हैज ही बाहर आएगा, पूरा बाहर मत निकाल देना है। हैज ही बीन, हैज ही बीन रीडिंग, हैज ही बीन रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर। इसी प्रकार से अगर आपका गुंडा वर्ग का आ जाए, डब्ल्यूएच फैमिली का आ जाएगा आपके, तो हमने आपको बताया था कि वह 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहा है, ठीक है। क्यों अगर आपका यहाँ पे आ जाए, वह 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहा है, तो क्यों की स्पेलिंग यानी भाई सबसे आगे आ जाएगा गुंडा वर्ग। उसके बाद आपका ये जो पूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य आपका सेम बिल्कुल ऐसे, भाई हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर, पूरा का पूरा वाक्य आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। यानी आपके जो पैटर्न है टेंस बनाने के, वो लगभग सभी टेंसेस के एक हैं, बस नोटेबल पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब बात करते हैं जो हमने आपको बताया था कि हमने क्यों कहा था कि मेन वर्ब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हेल्पिंग वर्ब याद करना है। हालांकि है दोनों ही, लेकिन आप अभी ज्योमेट्रिक बताने जाएंगे उसके बाद से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे कि हाँ हमको अगर हेल्पिंग वर्ब तैयार है तो मेन वर्ब का हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करने आएगी, बिल्कुल भी मेन वर्ब तो हमको प्रॉब्लम किसी भी हाल में नहीं करनी आएगी। ओके, सो देखते हैं मेन वर्ब का क्या सीन है। अगर हम यहाँ पे लिख लें, इंडेफिनिट का वाक्य है, कंटिन्यूअस का वाक्य है, परफेक्ट का वाक्य है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। चाहे आपका प्रेजेंट का हो, यहाँ पे चलो प्रेजेंट लिख लें, यहाँ पे पास्ट लिख लें, यहाँ पे फ्यूचर लिख लें, केवल आपको इस गोले पे ही फोकस करना है। इसके अलावा क्या लिखा है आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अगर हमारा इंडेफिनिट का वाक्य है तो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, मेन वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा एस या एस वर्क करेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस है तो हमारी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है, कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। परफेक्ट में आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपकी लगती है। पास्ट में आ जाओ तो इसमें आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, कंटिन्यूअस में आपका सेम, परफेक्ट में आपका सेम, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका सेम। इसमें भी आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट बिल्कुल बेस फॉर्म लगती है, इसमें भी आपका सेम, इसमें भी आपका सेम, इसमें भी आपका सेम। इसलिए हमने आपसे कहा था कि मेन वर्ब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है जितनी हेल्पिंग वर्ब्स निभाती है, ठीक है। कहने का सेंस क्या है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे थे तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमने यस या एस का यूज किया। ये आप समझ लीजिए बिल्कुल और बिल्कुल बेस पढ़ रहे हो, बेस बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ रहे हो। बस यही चीजें तो प्रॉब्लम करती है और हमारा फोकस इन्हीं चीजों पे ही अधिकतर रहता भी है। पूरे टेंस का फॉर्म आपको जो है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको नहीं रटना है, इस पे फोकस करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है हमारा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हमारा सिंगुलर है तो यस या यस, नहीं तो केवल अपनी फर्स्ट फॉर्म से हम काम चला लेंगे।
पास्ट इंडेफिनिट, ये लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट है हमारा, तो केवल एकलौता ऐसा टेंस जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, तो आंसर हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ऐसा एकलौता सेंटेंस जिसमें हमारा एकलौता टेंस जिसमें हमारा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें भी हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यस या यस वाला खेल इसमें बिल्कुल नहीं रहता, केवल अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसको आप बेस फॉर्म बोल सकते हो, हम इसमें आसानी से लिख सकते हो। यानी हमारा एक मेरे साथ बोलिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस, प्लूरल के साथ कोई दिक्कत नहीं। पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, बात खत्म। और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब की केवल और केवल बेस फॉर्म। हो गया, डन, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। कंटीन्यूअस में बात करते हैं तो देखिए जहां पर भी कंटीन्यूअस आए, फिर से बोल रहा हूं मैं, जहां पर भी कंटीन्यूअस आए वहां पर मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग द फूड, ईटिंग आया। सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, राम खाना खा रहा था, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। नहीं, आईएनजी मेन वर्ब में आईएनजी, बात खत्म। ठीक है, तुम दौड़ रहे थे, तुम दौड़ रहे थे, यू वाज रनिंग, मेन वर्ब में आईएनजी। तुम दौड़ रहे होगे, यू विल बी रनिंग। देखो विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसकी बाद हम बात करेंगे। फोकस अभी हमारा है मेन वर्ब पे। ठीक है, परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट का नाम जहां पे आया वहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बात खत्म। परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस किया जाए तो देखिए यहाँ पर परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस है। तो हमने बताया था कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, आईएनजी का यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा वो कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट हम कैसे जाने, तो परफेक्ट के लिए आप आइए हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब में देखिए हैज था, परफेक्ट टेंस के लिए आपने हैज लगाया तो हैज आ गया, परफेक्ट में आपने हैड लगाया तो हैड आ गया, फ्यूचर में आपने विल हैव लगाया तो विल हैव आ गया। परफेक्ट में अगर प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है तो कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए हम मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और परफेक्ट को सॉल्व करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। तो फिर से मेरे साथ बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब की आईएनजी, परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हम कंटिन्यूअस को तवज्जो देके मेन वर्ब की आईएनजी का यूज करेंगे। ये था आपका पूरा चार्ट, जिसकी वजह से हमने कहा था कि जो मेन वर्ब है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है इंपॉर्टेंट दोनों ही, इससे आप बिल्कुल भी मुकर नहीं सकते, लेकिन जो तरीका मैंने बताया इससे आप आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, हमने प्रेजेंट के चारों टेंसेस को आसानी से पढ़ा है। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। किसका बात करते हैं, किस टेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, तो क्या है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ओके इंडेफिनिट, ओके। आई थिंक हमने इंडेफिनिट की स्पेलिंग पहले गलत लिख दी थी, ओके कोई बात नहीं। तो अफर्मेटिव देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का क्या सीन होता है, फिर से वही बोलेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अब फिर से आप एक चीज नोटिस कीजिए कि सब्जेक्ट सब में रहा, हेल्पिंग वर्ब सब में रही, मेन वर्ब सब में रहा, ऑब्जेक्ट सब में रहा, रिमेनिंग पार्ट भी सब में रहा। बस हमने टेंस के आधार पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में छेड़खानी करते रहे और हमारे सभी टेंसेस बनते रहे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी रहती है, वाज डिड, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी हमारी, सेकंड फॉर्म। तो पहला वाक्य बनाते हैं, मोहन पेड़ पर चढ़ता था, मोहन पेड़ पर चढ़ता था। ओके, तो बनाते हैं, क्या रहेगा हमारा, मोहन, सब्जेक्ट हमारा मोहन, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि हमें नॉट लगाएंगे तभी डिड का यूज करना पड़ेगा। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म चढ़ने की क्या होती है, क्लाइंब, तो मोहन क्लाइंब्ड ऑन द ट्री, मोहन क्लाइंब्ड ऑन द
ही। देखिए सिंपल है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था और प्रेजेंट हम पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब में यूज नहीं करेंगे। अब इसी का नेगेटिव में देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज़ का वो हम बता रहे हैं। मोहन पेड़ पर नहीं चढ़ता था, मोहन पेड़ पर नहीं चढ़ता था, इसलिए हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख के आगे बता रहे हैं। मोहन पेड़ पर नहीं चढ़ता था। नोटेबल पॉइंट क्या है देखिएगा, मोहन। अब हमको लगाना है नॉट, और नॉट के लिए हमको चाहिए हेल्पिंग, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ले ली, डिड। तो मोहन डिड नॉट। फिर आपने क्या लिखा, क्लाइंट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, क्लाइंट ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। यही गलती आप सबसे होती है। यहाँ पर आपने डिड लगाया तो यहाँ पर क्लाइंट डिड नहीं बचेगा, यहाँ पर केवल और केवल आपका रहेगा क्लाइंट, CLIMBE, क्लाइंट। ओके, यानी नोटेबल पॉइंट हमारा यही है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे आपका पास्ट इंडेफिनिट हो, तो वहाँ पर जब आपने डू या डिड लगाया था तो हेल्पिंग वर्ब से यस या यस भी हमारा हटा था। तो यहाँ पर जब डिड लगा दोगे तब भी आपका मेन वर्ब में जो है वो आपका जो सेकंड फॉर्म है वो हट के फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे आगे हम बढ़ते हैं, क्या क्या मोहन पेड़ पर चढ़ता था। तो इसमें हमारा क्या शब्द आगे आया है, ठीक है, क्या शब्द हमारा आगे आया है। तो क्या के लिए डिड हमारा सबसे आगे आ जाएगा, डिड मोहन क्लाइंब ऑन द ट्री। क्या मोहन पेड़ पर चढ़ता था, डिड मोहन क्लाइंब ऑन द ट्री, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपका डिड मोहन क्लाइंब ऑन द ट्री। अगला अगर हम बात कराएं कि मोहन पेड़ पर क्यों चढ़ता था। तो जब क्यों आया है तो घंटा पर आगे आ जाएगा, भाई डिड मोहन क्लाइंब ऑन द ट्री। यानी इसमें से आपको क्या चीज समझ में आई कि अगर हमारा अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव आया तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने डिड लगाया, और यहाँ पर आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आ गई। आपका इंट्रोगेटिव में क्या शब्द आया तो आपको डिड को हेल्प, और आपका जब गुंडा वर्ब आ गया तो गुंडा वर्ब आपने भाई को सबसे आगे लिख दिया और पूरा वाक्य ऐसे ही लिख दिया। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे टेंस बनते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस में भी हमारी सभी चीजें वही रहती हैं। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका रिमेनिंग पार्ट। और आपको पता है कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है, आईएनजी फॉर्म। तो बनाते हैं, तुम बाजार जा रहे थे तो यू के साथ क्या आ जाएगा, वर। यू वर गोइंग टू मार्केट, यू वर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। मोहन कविता नहीं लिख रहा था तो मोहन, और रहा था के लिए वाज, नहीं के लिए नॉट, लिखने के लिए राइटिंग। मोहन वाज नॉट राइटिंग द पोएम, है ना, पोएम माने कविता होती है। क्या तुम कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो क्या शब्द से आया है तो हेल्पिंग वर्ब आगे, तुम के साथ लगेगा वर्ड, तो वर्ड यू मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। क्या तुम कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब अर्पित दिल्ली क्यों जा रहा था, तो क्यों हमारा क्या है, गुंडा वर्ब, तो भाई सबसे आगे आ जाएगा। भाई वाज अर्पित, भाई वाज अर्पित गोइंग टू दिल्ली। यानी इस तरह से आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस की टेंस भी आप आसानी से कर सकते हो। अब हम आगे टेंसेस की बात करेंगे, और ये आपके लिए तैयार है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं, जिसके आपके जो बनाने का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। हमने आपको बताया था
कि परफेक्ट टेंस आपका जहां कहीं भी हो, परफेक्ट यहाँ है, परफेक्ट यहाँ है, परफेक्ट यहाँ है। परफेक्ट का मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बनाते हैं इसको। तुम पतंग उड़ा चुके थे, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? यू। हेल्पिंग वर्ब हैड, यू हैड। उड़ाना होता है फ्लाई, तो फ्लाई, फ्लोन, फ्लो। ओके, यू फ्लोन, यू हैड फ्लोन द काइट। ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लो। फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, सेकेंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लो। यू हैड फ्लोन द काइट, तुम पतंग उड़ा चुके थे। मनोहर गीत नहीं गा चुका था, तो सिंपल है, मनोहर, मनोहर आपका ऐसे रहा, मनोहर नेगेटिव के लिए हैड के बाद क्या जाएगा? नॉट, तो मनोहर हैड नॉट, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, सिंग, सैंग, संग होता है, हैड नॉट संग ए सॉन्ग। यहाँ पे आपका ये भी क्लियर हो गया। क्या चपरासी घंटी बजा चुका था, तो क्या शब्द आया है तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे। फिर से हम बता रहे हैं, बहुत बार बताया है, क्या शब्द आया है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लिए आएंगे। तो हैड, चपरासी की द प्यून, हैड द प्यून रंग द बेल, रंग द बेल, रिंग माने बजाना होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रंग द बेल। तो प्यारा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे। मैं स्कूल कब जा चुका था, तो कब आपका गुंडा वर्ब हो गया, डब्ल्यूएच फैमिली आ गया, तो कब आ जाएगा आपके आगे? तो व्हेन, ओके, व्हेन, फिर चुका था के लिए क्या होगा? हैड, व्हेन हैड, सब्जेक्ट आपका आई, व्हेन हैड आई, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, व्हेन हैड आई गॉन टू स्कूल, और सबसे लास्ट में फिर से आपका वहीं पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, व्हेन हैड आई गॉन टू स्कूल। ये आपका पूरा प्लेटफॉर्म था पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, कंटिन्यूअस अगर हम इसी में बनाए, देखिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक सेकेंड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यहीं पे आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या चीजें आप गलत करते हो, राइट टेंस से आपका अंतर है। सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुई, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह क्या आ जाएगी? आईएनजी फॉर्म। थर्ड फॉर्म की जगह क्या हो गई? आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस आरबी। यहीं पे बात क्या आपका होगा? तुम पतंग उड़ा चुके थे, परफेक्ट कंटिन्यूअस बना था। ठीक है, तुम 2 घंटे से, तुम 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे, यहाँ पर क्या करते हैं हम? रहे थे, तुम 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, देखिए आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे। तो यू, फिर 2 घंटे से, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? हैड बीन, तो यू हैड बीन, यू हैड बीन। चीजें क्लियर हो रही है? यू हैड बीन। फिर हमने कहा था कि जब जब कंटिन्यूअस आता है आईएनजी लगेगा, तो फ्लोन की जगह, जो आपने फ्लोन लिखा था थर्ड फॉर्म, उसकी जगह हो गया फ्लाइंग। बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई आपको। जहां पे आप गलती करते हो वहीं पे हमने आपको बता दिया कि किस तरह से पूरा वाक्य आपका वही रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का ही खेल यहाँ पर होता है। यू हैड बीन फ्लाइंग द काइट। अब आपका बचा क्या? 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर। अब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो हाँ जी सर, अब हमको चीजें बिल्कुल सही से समझ में आई हैं। तुम 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे, यू हैड बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 2 आवर। यानी इसमें आपका परफेक्ट भी था, कंटिन्यूअस था। कंटिन्यूअस को हमने शो करने के लिए मेन वर्ब में आईएनजी लगाया, परफेक्ट को शो करने के लिए हमने हैड लगाया। चीजें बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 घंटे भी नहीं होता, यहाँ पर 2 घंटे से भी नहीं होता, केवल होता तुम पतंग उड़ा रहे थे, तो हमारा हो जाता ये पास्ट कंटिन्यूअस का, तो यू वाज लग जाता, यू वाज फ्लाइंग द काइट। गॉट इट? सेकेंड वाक्य देखते हैं हम, मनोहर गीत नहीं गा चुका था, तो यहाँ पर हम लिख दें मनोहर सुबह से, मनोहर सुबह से गीत नहीं गा रहा था। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया? रहा था। बिल्कुल चीजें जो भी आपको डाउट रह भी गए थे माइंड में,
हैं आपके एक दो, वो इससे आपके बिल्कुल दूर हो जाएंगे। बहुत ही जो हम बताए केवल उस पर ही कंसंट्रेट करिएगा, बाकी क्या लिखा है नहीं, आपको केवल इतना पढ़ना है, मनोहर सुबह से गीत नहीं गा रहा था। इसके अलावा बोर्ड पे क्या लिखा है भूल जाइए, बिल्कुल अंधे बन जाइए इसके अलावा। मनोहर सुबह से गीत नहीं गा रहा था, तो मनोहर और हैड बीन क्या लगता है हमारा हैड बीन, लेकिन हमारा नहीं लगा है तो हैड नॉट बीन। हमने आपको पहले कहा था कि हैड के बाद नॉट आएगा, मनोहर हैड नॉट बीन। अब कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे, सिंगिंग, मनोहर हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, और सुबह से क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग के। तो हाँ जी सर, बिल्कुल चीजें अभी हमारे क्लियर में माइंड में क्लियर हो गई हैं। किसे कहते हैं, मनोहर सुबह से दौड़ रहा था, तो मनोहर हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी दोपहर होने को आई, मनोहर अभी तक दौड़ ही रहे हैं लगातार। ठीक है, अब हमें लगता है चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। ऐसे आपके ये दोनों भी बात हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा यहाँ पे आपका माइंड है कैप्चर नहीं करेगा चीजों को, तो ऊपर वाला हम इरेज करके आपको इंट्रोगेटिव वाले टेंशन द्वारा यहाँ पे इसी के बना के बताते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कभी कभी चीज़ों को ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बहुत मज़े से पढ़ते हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं, सभी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी। इसी वाक्य को हम दोबारा लिखें, क्या चपरासी घंटी बजा चुका था। अब इसी वाक्य को हमको, ये परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तुमने लिखा क्या चपरासी 3 दिन से, कुछ भी बनाइए हमें सीखना है, 3 दिन से घंटी नहीं बजा रहा था, बजा रहा था। देखिए हमने कैसे, अब देखिए, अच्छा ठीक है, सब चीज कुछ से भूल जाइए। आपके सामने ये वाला टेंस आया है, क्या चपरासी 3 दिन से घंटी नहीं बजा रहा था, और हमने आपको ये नॉर्मल ऐसे टेंस दे दिया, हमने कहा बताओ ये टेंस कौन सा है, तुम्हें बताओ, हम तुमको पूरे नंबर दे देंगे। तो कैसे पहचानेंगे, हमने कहा रहा था, अच्छा नहीं, रहा था से हमको इतना कंफर्म हुआ ये हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन फिर हमने देखा 2-3 दिन से, यानी काम पहले से चल रहा है, तुमने कहा नहीं, ये हमारा है प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, क्योंकि ये समय दिया है, तो बनाओ इसको, क्या है तो क्या के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, आ जाएगी हाइड। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा हाइड बीन यहाँ पे उतार देते हैं, नहीं, हमको केवल क्या लिखना है हाइड, पूरा हाइड बीन हम यहाँ पे नहीं लिखना है। तो हाइड चपरासी की द पेओन, हाइड द पेओन। अब यहाँ पर नहीं भी तो है, अब लगाओ नॉट, अब नॉट के बाद आपका आएगा कहीं पर ये बीन, यानी हमको एक चीज क्लियर हुई कि नॉट तो बीन से पहले ही आएगा। हैड द पेओन नॉट बीन, यहां पर क्या था हैड द पेओन, अगर यहां पर भी नहीं होता तो यहां पर भी आपका नॉट यहीं पे आता। ओके, तो हैड द पेओन नॉट बीन। अब मेन वर्ब है बजाना, बजाने की होती है रिंग, और आप आईएनजी लगा दोगे तो आपकी हो जाएगी रिंगिंग। हैड द पेओन नॉट बीन रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल 3 दिन से, फॉर 3 डेज। अब आपको चीजें और भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब ऐसे हमने सभी टेंसेस के सभी पार्ट बनाए हैं, तो इस टेंस के भी हम सभी पार्ट बनाएंगे, कोई भेदभाव नहीं। तुम 1990 से दिल्ली में क्यों रह रहे थे। हमने देखा रहा था है, हमने कहा ये तो भाई पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है। फिर हमने देखा इसमें दिया है समय, तो जब जब समय होता है तब तब हमारा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। ठीक है, तो देखो बनाओ वाक्य, तुम 1990 से दिल्ली में क्यों रह रहे थे, तो गुंडा वर्ब मिला हमको क्यों, तो क्यों सबसे पहले उठा लाओ वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी हैड। ओके, वाई हैड यू, अब लगा दो भैया बीन, वाई हैड यू बीन, रहने की होती है लिव, आईएनजी लगाओगे तो लिविंग। वाई हैड यू बीन लिविंग इन दिल्ली, इन दिल्ली। 1990 से निश्चित टाइम है, तो सिंस 1990। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 1% की भी प्रॉब्लम नहीं बची है, ऐसा हमारा मानना है, और हमें इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि हमारा मानना यहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं है।
अब आपके फ्यूचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्यूचर के जो 4 वाक्य बचे, 4 टेंस बचे हैं, उन टेंसेस को भी, उनके सभी चारों टाइप्स को भी हम बहुत ही अच्छे से समझ के फाइंड आउट करते हैं। और आज आप खुद में ये कसम ऐसे खा लीजिए, सौगंध कर लीजिए खुद की, कि हमें आज के बाद टेंस कभी पढ़ना ना पड़े। आज के बाद हमको टेंस में कोई भी प्रॉब्लम बचेगी नहीं, बस इस इंटेंशन से आप पढ़िएगा। और ऑनलाइन टीचिंग को हम इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि रिमोट कंट्रोल, टीचर का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ठीक है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपने 0.5x लगा दिया, आपको कोई चीज़ आ रही है तो आपने 2x पे देख लिया। ठीक है, यानी आपको चीज़ दोबारा पढ़ना है, बैक कर लिया, ये पूरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। इस वीडियो को आप चाहे 1-1.5 घंटे की वीडियो को आप चाहे आधे घंटे में देखें, चाहे 3 घंटे में देखें, चाहे 20 बार देखें, बस आप खुद में आप एक कसम ऐसी खा लीजिए कि आज के बाद आपको टेंस कहीं और से पढ़ना ना पड़े। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कुछ अलग नहीं है, सेम कहानी इसकी भी है। सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, आरपी रहेगा। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, मेन वर्ब में हमारा फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, केवल हमारा पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में से कहते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो नॉर्मल इसका सीधे सीधे टेंस देखते हैं, तुम गाना गाओगे। ठीक है, तुम गाना गाओगे। ठीक है, तो यू, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए विल या शैल, तो आई और वी के साथ, सुनिएगा ध्यान से, आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी सब के साथ विल। तो तुम गाना गाओगे, यू विल सिंग ए सॉन्ग, यू विल सिंग ए सॉन्ग। मैं किताब पढ़ूंगा, सॉरी नेगेटिव है, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, तो आई शैल नॉट रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। क्या तुम आम खाओगे, देखिए इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, क्या तुम आम खाओगे, तो क्या के लिए विल सबसे आगे उठा लो, विल यू ईट द मैंगो या ईट ए मैंगो, कुछ भी आप कर सकते हो। क्या तुम आम खाओगे, अगर हम कहते हैं तुम आम खाओगे तो यू विल ईट द मैंगो, क्या शब्द बाहर लाए तो विल हमारा बाहर आ गया। ठीक है, अगर यही बात हम बोल रहे हैं तुम आम कैसे खाओगे, ठीक है, तो हाउ माने कैसे होता है, तो हाउ विल यू ईट द मैंगो। बार बार हम वही एग्जांपल ले रहे हैं कि यानी अगर आपका गुंडा वर्ब आ गया, WH वर्ब आ गया, तो आपका वो सबसे आगे आ जाता है और यही वाला पूरा कॉपी पेस्ट आप नीचे कर देते हो। तो यहाँ पर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट के भी आपके जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी वो भी आई थिंक सॉल्व हो चुकी है। अब कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं, फिर बचे हुए तीनों देखते हैं, फिर मिसलेनियस कर लेते हैं। फिर मिसलेनियस मतलब होते हैं मिले जुले टेंसेस, यानी आपको एक एक चीज़ तो समझ में आती है, लेकिन जब हम उनका मिक्सअप कर देते हैं तब वो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, वो बहुत ही आवश्यक है आपका, इंटरेक्टिव प्रैक्टिस को भी बोलते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें हम, सब्जेक्ट आपका रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आपका रहेगा, और आपको बता चुके हैं कंटिन्यूअस है तो ING रहेगा। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से समझिए। सब्जेक्ट कंटिन्यूअस है तो ING आपका रहेगा। ठीक है, तो हम एक एक बात लिख देते हैं क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहना चाहिए। मोहन आम खा रहा, मोहन आम खा रहा होगा। ओके, तो बनाइए, मोहन विल बी ईटिंग ए मैंगो, यानी मोहन आम खा रहा होगा, मोहन आम खाएगा तो मोहन विल ईट ए मैंगो, और मोहन आम खा रहा होगा, मोहन विल बी ईटिंग ए मैंगो। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब ने क्या पढ़ा था, विल बी, शैल बी, और कंटिन्यूअस तो ING तो रहेगा ही रहेगा। 20 बार हमने सुना है, पढ़ा है, बोला है और आपने सुना है। मोहन विल बी ईटिंग ए मैंगो। निगेटिव की अगर हम बात करें कि सीता गाना नहीं गा रही, तो सीता विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या आपका वाक्य बना, सीता गाना
नहीं गा रही होगी, तो सीता विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। सुमन फूल नहीं तोड़ रही होगी, ध्यान से सुनिएगा, सुमन फूल नहीं तोड़ रही होगी, तो सुमन विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर। नहीं, कोई भी टेंस आएगा आप तुरंत उसको टैकल कर लोगे। मनोहर, क्या मनोहर बाजार जा रहा होगा, तो क्या के लिए विल सबसे आगे लेगा, विल मनोहर, आज मनोहर भाई साहब बहुत आगे बार, विल मनोहर, क्या मनोहर बाजार जा रहा होगा, तो विल मनोहर गोइंग टू, सॉरी यहाँ पे बी लगेगा, विल मनोहर बी गोइंग टू मार्केट, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, विल बी, शैल बी, तो आपका यहाँ पे बी जो है वो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के बाद लगेगा, विल मनोहर बी गोइंग टू मार्केट। ओके, अब इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। तुम अपनी किताब का पाठ कैसे याद, ऐसा करो, वह अपनी किताब का पाठ कैसे, लिख के बता दो। ओके, वह अपनी, बहुत प्यारा वाक्य, किताब का पाठ कैसे याद कर रहा होगा। कैसे बनेगा ये बात, देखते हैं। कितने भी बड़ा वाक्य क्यों ना आ जाए, अभी आपको पूरी क्लास के बाद हम बहुत बड़ा वाक्य बना के दिखाएंगे। वह अपनी किताब का पाठ कैसे याद कर रहा होगा, सब्जेक्ट हमारा वह, ऑब्जेक्ट हमारा किताब का पाठ, या अपनी किताब का पाठ ले लो, कैसे याद कर रहा होगा, करना हो गया आपका, मतलब याद करना हो गया आपका लर्न, वो आपका हो गया मेन वर्ब। ओके, अब इसको देखते बनाते हैं। तो कैसे, कैसे के आगे हाउ, वह यानी हाउ विल ही बी, फिर याद करने की होती लर्निंग, हाउ विल ही बी लर्निंग, लर्निंग पार्ट, लर्निंग ए लेसन, लर्निंग ए लेसन ऑफ हिज बुक, ऑफ हिज बुक। क्या हमने किया, देखिए अपनी किताब, ये आपका हो गया रिमेनिंग पार्ट, हाउ विल ही बी लर्निंग ए लेसन ऑफ हिज बुक, वह अपनी किताब का पाठ कैसे याद कर रहा होगा। ओके, तो हाउ विल ही बी लर्निंग ए लेसन ऑफ हिज बुक, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, हाउ विल ही बी लर्निंग हिज बुक्स लेसन, लर्निंग हिज बुक्स लेसन। इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप एक पॉइंट से समझिए, वो ये है जैसे कि आप यूज कर लेते हो कभी कभी, बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझेंगे आप कभी कभी बोलते हो माई फादर्स नेम इज, और कभी कभी आप बोल देते हो द नेम ऑफ माई फादर इज, बस सेम प्रोसेस, या तो आप लर्निंग ए लेसन ऑफ हिज बुक या लर्निंग हिज बुक्स लेसन। ओके, बुक्स लेसन या लेसन ऑफ हिज बुक। ओके, इस तरह से आप इस चीजों को रिलेट करके समझ पा रहे हो। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट, और उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को भी देखते हैं। हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हमारी 10 रुपये गाड़ी का अगला स्टेशन आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट नहीं, फ्यूचर, क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें क्या सब्जेक्ट आपका होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, आरबी। हेल्पिंग वर्ब जो भी आपकी लगनी है वो यहाँ पे लिखी है। मेन वर्ब में आपका क्या होता है, परफेक्ट है, तो परफेक्ट टेंस में हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तुम दिल्ली जा चुके होगे, तो यू विल हैव, आई वी के साथ फैल, बाकी सबके साथ विल, यू विल हैव। हमारा सब्जेक्ट डन हुआ, हेल्पिंग वर्ब डन हुआ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, जाना की होती है गो एंड गॉन, यू विल हैव गॉन, ऑब्जेक्ट है दिल्ली, टू दिल्ली, यू विल हैव गॉन टू दिल्ली। ओके, गॉट इट। मैं आम नहीं खा चुका हूँ, तो देखिए आई विल, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, आई
shall not have, will shall के बाद क्या आता है not, have had जो भी आता बाद में आएगा। I shall not have eaten the mango। नेक्स्ट, क्या सरोज गीत गा चुका होगा? तो क्या शब्द आया है हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, तो विल, ओके, विल सरोज हैव, थर्ड फॉर्म गाने की, संग ए सॉन्ग। विल सरोज हैव संग ए सॉन्ग। अगर होता सरोज गीत गा चुका होगा तो सरोज विल हैव संग ए सॉन्ग। बस बहुत ही माइनर मिस्टेक है, मतलब माइनर डिफरेंस है, मिस्टेक नहीं। तो क्या शब्द आ गया है, हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए। मिनी अपना काम पूर्ण क्यों कर चुकी होगी? तो क्यों शब्द हमारा है, तो बुंटा वर्ब बाहर आ गया, भाई। मिनी के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारी बाहर, विल। भाई विल मिनी, नाम का पहला अक्षर बड़ा बनता है। वाई विल मिनी हैव, काम पूरे करने क्या बोलते हैं, कंप्लीटेड। वाई विल मिनी हैव कंप्लीटेड हर वर्क, हर, और ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं वर्क, आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा। तो वाई विल मिनी हैव कंप्लीटेड हर वर्क। मिनी के साथ हर आएगा, है ना, कोई भी प्लूरल हो, सॉरी कोई भी आपका मैस्कुलिन जेंडर उसके साथ ही जाता है। आई के साथ माई आता है, सी के साथ हर आता है, ही के साथ ही जाता है, ठीक है। यू के साथ योर आता है, वी के साथ अवर आता है, दे के साथ डियर आता है। ये सब चीज़ें भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, किसी अन्य वीडियो में। ये आपका था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसी तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी खत्म करके अपना जो टेंस का हमारा जो आज की यात्रा है वो सफल होगी, ठीक है। और इसको मुख्य रूप से सफलता हम तब मानेंगे जब आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट में बताएंगे कि हाँ जी सर, जो हमारा जो टेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हमारी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम अपना अंतिम टेंस देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। इसके बाकी को देखते हैं। विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस दोनों होते हैं। कंटिन्यूअस को शो ऑफ करने के लिए हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, और परफेक्ट टेंस को शो ऑफ करने के लिए हम हैज, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए परफेक्ट में विल हैव का यूज किया, इसमें भी विल हैव का ही किया। शैल हैव तो शैल हैव, बस बीन लास्ट में जोड़ दिया। कंटिन्यूअस में हमने बीन इसमें भी जोड़ा था, बीन इसमें भी जोड़ा था, बीन हमने इसमें भी जोड़ा है, ओके। तो एक टेंस लेते हैं, फिर इसको समझते हैं अच्छे से, इसको भी देखते हैं अच्छे से। इसकी क्या कंडीशन है, सेम वही। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, फिर क्या ले आएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, फिर किसकी बात करेंगे हम, मेन वर्ब की, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर सबसे बाद में आरपी अगर हमारा बचा हुआ होगा तो। हेल्पिंग वर्ब हमने आपके सामने सबसे पहले लिख दी थी। मेन वर्ब की बात करें हम, जहाँ पे आपको रहा रही मिल जाए, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब रहा रही, जहाँ पर भी आपको रहा रही मिल जाए, रहा है, रहे थे, रहे होंगे, तो वहाँ पर हम मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मेक इट। सविता 2 दिन से खाना खा रही होगी। तो सविता कितना खाती है सविता खाना, 2 दिन से खाना खा रही होगी। तो हेल्पिंग वर्ब सविता के साथ क्या आ जाएगा, सविता विल हैव बीन ईटिंग, सविता विल हैव बीन eating the food for 2 days, 2 days मतलब for 2 days। सविता 2 दिन से खाना खा रही होगी। सलोनी मंगलवार से किताब नहीं पढ़ रही होगी, नहीं में हो गया यहाँ पर, सलोनी मंगलवार से किताब नहीं पढ़ रही होगी। सो लेट्स सी, सलोनी किताब नहीं पढ़ रही होगी, तो सलोनी विल not have been reading। देखिए will not have been, ये आपकी इतनी पूरी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सलोनी will not have been reading the book since Tuesday।
आपको समझ में आया कि कहाँ पर फॉर यूज करेंगे, कहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। क्या तुम 2 घंटे से दौड़ रहे होगे, तो क्या आया है हेल्पिंग वर्ब में हम विल बाहर निकाल लाएंगे, तो विल यू हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। गॉट इट। मैं 3 दिन से स्कूल क्यों जा रहा हूँ, तो क्यों हमारा सबसे बाहर आ गया भाई, फिर मैं के साथ आपका क्या यूज होगा शैल। Why shall I have been going to school for 3 days। यानी हम समझ लो बिल्कुल अपने अंतिम छोर पे खड़े हैं टेंस के, और आपको इतना तो कंफर्म होगा कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आएगा, और हमने इस तरह से पूरे सेंटेंस को कवर किया है। अब हम आपको कुछ मिक्स सेंटेंस देते हैं, उन सेंटेंसेस में आपसे हम पूछेंगे कि कौन सा टेंस है और प्लस इसको बनाएं, और जाते जाते आपको हम होमवर्क भी देते जाएंगे। ओके, कुछ नोटेबल पॉइंट्स जैसा हमने शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको बताते भी रहे बीच बीच में, वो हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं जिससे आप काफ़ी अच्छे से इसको रिलेट कर पाएँ। अगर आपका कोई भी टेंस कंटिन्यूस का है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस का हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस का हो, आपको उसके साथ जब मेन वर्ब की बात करेंगे तो हम मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म हमको लगानी ही लगानी है। गॉट इट। सेकंड आता है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको चाहे प्रेजेंट परफेक्ट मिले, चाहे आपको पास्ट परफेक्ट मिले, चाहे आपको फ्यूचर परफेक्ट मिले, आपको मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज 100% करना है। यानी आपका परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस खत्म हो गया। जब आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। जब परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों एक साथ हों तो कंटिन्यूस को शो करने के लिए आप मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हो, जैसा कि हम बता चुके हैं। कंटिन्यूस को शो करने के लिए आप मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हो, और इस परफेक्ट को भी शो करने के लिए आप हैज, हैव या हैड का यूज करते हो। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है तो आप हैज के साथ आईएनजी फॉर्म लगाओगे, और पास्ट का है तुम्हारा हैड के साथ लगाओगे, और फ्यूचर का है तुम्हारा विल हैव, शैल हैव आ जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कोई ऐसा टेंस जिसके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती हो, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट। 12 टेंसों में आपका पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसके साथ आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हालांकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आती है, लेकिन उसके साथ आप जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब आप एस या एस जोड़ देते हो, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप एज इट इज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हो। ये था हमारा कुछ जो आपके समझ लीजिए जो नोटेबल पॉइंट्स थे वो आपके ये थे। इनसे आप काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे, और जो भी आपको डाउट अब तक बचा होगा वो भी आपका दूर हो गया होगा। ये है आपके सामने आपका होमवर्क। ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको दिए हैं, लगभग 8 या 10 हैं आपके, जो आपको अपने घर से बना के, मतलब घर से क्या बना के आपको कमेंट सेक्शन में बनाने हैं। इन 8 के 8 टेंसेस को हमको, अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है तो इन सभी टेंसेस के हमको कमेंट सेक्शन में इनका ट्रांसलेशन चाहिए, और आपको गाइड करने के लिए, आपको फीडबैक देने के लिए, आपको इनकरेज करने के लिए हम हमेशा से आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको हम एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या अन्य भी किसी साइंस या मैथ के टॉपिक के साथ जो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी से।